दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार दोपहर भारी बारिश हुई। इससे शहर में जगह जगह जाम लग गया, सड़कें पानी से भर गई, कई गाड़ियां खराब हो गई, लोग घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाम को ऑफिस से निकले लोग घंटों तक हाईवे पर ही जाम में फंसे रहे। साइबर सिटी नाम से मशहूर इस शहर के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जिससे रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। पूरा एक्सप्रेसवे नदी की तरह नजर आ रहा है, जिसमें गाड़ियां फंस गई हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीर नेशनल हाईवे 48 की है और ये जो रास्ता है सीधा जयपुर की ओर जाता है और गुरुग्राम के बाकी जगहों को, हिस्सों को जो है वो जोड़ता है। तकरीबन 100 mm बारिश जो है वो गुरुग्राम शहर में आज देखने को मिली है। लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे से लोग जो है वो इसी गुरुग्राम के जाम में फंसे हुए हैं। जरा आगे बढ़ने पर स्थिति साफ हो जाती है। शहर के लोग जल जमाव के साथ जाम की दोहरी समस्या से लड़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पुलिस ट्रैफिक साफ कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात 10 बजे तक हाईवे पर राजीव चौक से हीरो होंडा चौक तक करीब 1 किलोमीटर का एरिया और इससे जुड़ने वाली सड़कें 2 घंटे तक पूरी तरह जाम रही। यहां पर भी कोई भी गाड़ी चल सकने की स्थिति में नहीं थी। सवाल यह है कि हर साल वही कहानी क्यों नजर आती है? वर्ल्ड क्लास शहर हो या गांव देहात, हर जगह नागरिकों को सिस्टम की नाकामी की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है? गुरुग्राम की सड़कों के बाद अब देखिए उससे सटे सोहना रोड का हाल। वहां की सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और पानी भरने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं सड़क पानी में डूबी है तो कहीं पानी के बीच लोग जूझते नजर आ रहे हैं। सर्विस लेन पानी से अब भी लबालब भरी है। गाड़ियां पानी में डूबकर खतरे के निपट जाने के इंतजार में हैं। बारिश के बाद का ये मंजर दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुरुग्राम के सोहना रोड का है। दिन के उजाले में शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही और लोगों की मुसीबतें बढ़ाती रही। किसी की गाड़ी पानी में डूब गई तो कोई खुद सैलाब से जूझता नजर आया। एक बार फिर से गुरुग्राम में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। रात के 1 बज रहे हैं, इस वजह से जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो तो यहाँ बहुत धीमे है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर पानी जो है वो भरना शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो सभी विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गुरुग्राम में आज भी बारिश होनी तय है। प्रशासन की क्या तैयारी है वो आज नजर आएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी और उत्तराखंड में कई स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया है और कई स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। आज 12वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो यूपी में मुरादाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिस वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से सोमवार सुबह 5 बजे से हर घंटे औसतन 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वजीराबाद बैराज से भी लगभग 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे से ट्रैफिक बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आज का दिन दिल्ली के लिए भारी रहने वाला है। लगातार यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस वक्त यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम
यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर यमुना का पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 फीट घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यमुना बाजार का इलाका है, लेकिन आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यमुना का पानी ही नजर आएगा और जो घर हैं उनके अंदर आपको पानी साफ तौर से देखने को मिलेगा। लोग परेशान हैं, हालांकि यहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर हैं लोगों के जहां पर पानी पहुंच गया है और ठीक सामने आपको यमुना बहती हुई नजर आएंगी और जो यमुना का पानी है वो किस तरीके से घरों के अंदर पहुंचा है उसकी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त यमुना के जल स्तर को लेकर के हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले ही हम बता रहे थे कि यमुना का जल स्तर बढ़ते ही खतरा बढ़ जाएगा और यही वजह है कि आप देखिए जो घर हैं वहां पर पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं, अपना सामान निकाल करके लोग यहां से ले गए हैं, लेकिन आप देखिए घरों के अंदर किस तरीके से पानी पहुंचा है। जो बिस्तर हैं, जो उनके सामान हैं, वो पानी में आपको डूबे हुए नजर आएंगे और इसी तरीके की स्थितियां लगभग यहां पर जितने भी मकान बने हुए हैं वहां पर नजर आ रही है। करीब 2 से 2.5 फीट जो पानी है वो घरों के अंदर पहुंच गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ताला लगा करके घरों में यहां से गए हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली में ही यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ रहा, यमुना का पानी साथ लगते इलाकों में भी भरना शुरू हो गया है। खासकर पानी ने यमुनानगर के ही कई गांवों में तबाही मचा दी है। और यमुनानगर के लपरा, कैद, मंडी समेत आधा दर्जन गांव को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस आया है, खेत तालाब में बदल गए हैं और सड़कों पर नाव चलाने जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवाइजर नहीं दी गई, न किसी प्रकार के कोई ये कहा गया है आप अलर्ट रहिए, इसलिए लोग जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में हालात बेकाबू हैं। घरों के आंगन, गलियां, यहां तक कि पक्के मकानों में भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। ऐसे में गांव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक तो सैलाब की मार और ऊपर से सड़क की खराब हालत। ऐसे में रास्ते में ट्रैक्टर भी बहते बहते बचा है। रोक ले। कैद मंडी से जो सड़क आ लीजिए इसमें बहुत भाव बढ़ रहा। कारा मोटरसाइकिल आधे तो 2-3 मोटरसाइकिल बह कीजिए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगर हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रहने वाला एक शख्स नाव के जरिए काम से वापस लौट रहा था। अचानक नदी में तेज बहाव आया और नाव पलट गई। पानी में तेज बहाव से बचने के लिए वो शख्स रात भर एक पेड़ पकड़कर डटा रहा। उसे सीआरपीएफ ने एक नया जीवन दिया। सबरी नदी के तेज बहाव में फंसा ये वही आदमी है जिसकी नाव पलट गई थी। 24 घंटे से यह शख्स इसी तरह नदी के तेज बहाव में फंसा रहा और पूरी रात मदद का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों को नदी में एक व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ओडिशा की मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के सुकमा से फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई की वजह से जमीनी स्तर पर रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा था। स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन ने सीआरपीएफ से मदद मांगी, जो अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा और फिर शुरू हुआ एयर ऑपरेशन। काफी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर नदी में फंसे इंसान को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। फंसे हुए व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देश भर में जारी बारिश के बीच जम्मू कश्मीर से सैलाब के गुस्से की तस्वीरें सामने आई हैं।
उधमपुर में पानी की टक्कर से पुल कागज की तरह बिखर गया। ये इलाके को जोड़ने का मुख्य रास्ता है। नदी उफनाई हुई है। पानी की लहरें सामने पड़ने वाली हर छोटी बड़ी चीज को बहाकर ले जा रही थी। बढ़ते पानी के स्तर की वजह से पुल नदी के बीच अवरोध बना तो सैलाब उसे भी साथ बहा ले गया। हो गया। तिनकों की तरह बिखर जाने वाला पुल समरोली इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण था। बंटी ब्रिज इलाके को जोड़ने का एक अहम जरिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुदरत के क्रोध के सामने टिक नहीं पाया। पुल बहने की घटना कुछ दिन पहले की है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। पुल बह जाने से इलाके को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता खत्म हो गया है।